हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसा चल रहा है आप लोगों का? कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का क्वेश्चंस मैंने आपके सारे डाउट्स मैंने भेज दिए, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे। काफी स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन भेजा उसमें नोट से ही डायरेक्ट नहीं कर पाए आप लोग, है ना। कितने गंदे बच्चे हो आप लोग, है ना। बहुत सारे बच्चों ने नोट्स के क्वेश्चन को भी ठीक से जो वीडियो लेक्चर्स मैंने दिया उसको भी नहीं पढ़ पाए ठीक से, वही मुझको उठा कर क्वेश्चन के सेंड कर दिया। बच्चों, मैंने नोट्स में आपको सब दिया है ना, फिर भी मैंने उसको इग्नोर नहीं किया है, फिर से मैंने उसको लिखा है। और जितने आप लोगों ने जितने क्वेश्चंस लिख के दिए हैं हमको, मैंने सबके सॉल्यूशन आपको राइट टाइम करके दिया है, ठीक है। और जितने बच्चों ने क्वेश्चन नहीं किए हैं अब वो उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि अब जो हम बात करेंगे रिवीजन टाइम में एक बार और करा देंगे सेशन के एंड में, उसको सोचना बंद कर दें, ठीक है। मैंने बराबर इंस्ट्रक्शन दिया था कि मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करिए, ठीक है। अब जो है मैंने आपको एक नया टारगेट दे दिया है, आपके व्हाट्सएप पर पहुंच चुका होगा। जैसे जैसे मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, जितने दिन का दे रहा हूं, उसी हिसाब से आप चलेंगे, उसके अलावा इधर उधर डेविएट नहीं होंगे, राइट। जितने आपके टारगेट्स खत्म होते चले जाएंगे वो आपके सिलेबस कवर होते चलेंगे। मैं कंसीडर करता चलूंगा कितना मेरा खत्म हो गया। आपने पूछा तो मैंने जवाब दिया, आप नहीं पढ़ना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं दोनों तैयार हूं, ठीक है ना। तो फिर भी काफी बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, JEE के काफी बच्चों ने क्वेश्चन जो पूछे हैं उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सब्जेक्टिव थे, वो एडवांस लेवल के थे। तो बच्चों, एडवांस लेवल की बात कुछ मैंने थोड़ी सी बात रोक ली थी। मैं सेकंड टाइम एडवांस लेवल में जो पढ़ाया जाता है तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा। अभी मेंस में वो सवाल नहीं आते हमारे पास, तो वो सवाल आपके मॉड्यूल में थे तो उसकी मैंने बात भी नहीं की, ठीक है। बाकी सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो चुका। एक मॉड्यूल मैं और दूंगा, अपना मॉड्यूल। वो मॉड्यूल अब आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आपका बेस कंप्लीट हो चुका है। यानी कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन जितनी आपको JEE या नीट में या एम्स में चाहिए होता है, मैंने आपको सब कुछ दे दिया, ठीक है। तो कोई कुछ टॉपिक बचा नहीं, कहीं किसी भी टॉपिक में कटिंग नहीं हो रही है ना। कहीं भी कोई कटिंग नहीं है कि इसको मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। आपको कंप्लीट कंपटीशन लेवल का पढ़ाया जा रहा है, टॉपिक्स में कटिंग बिल्कुल नहीं हो रही है ना। ये मत सोचिएगा कि टॉपिक में कहीं कटिंग हो रही। अगर मैंने कोई चीज, अगर किसी चीज को थोड़ा बहुत रोका है तो IIT में रोका होगा, मेडिकल में कुछ भी नहीं रुका है, मेडिकल सब ओके है ना, उसमें कोई भी लाइन नहीं बची हुई। तो एडवांस का कुछ पोर्शन आता है जो आपके मेन से हट करके होता है ना, उसको हम बाद में रखेंगे। सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि आप कम से कम NIT में सेलेक्ट हों, ठीक। तो उसके बाद हम अपनी बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो लास्ट टॉपिक में यानी पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको अमोनिया के बारे में बताया था। और लास्ट पॉइंट जो हमारा ये चल रहा था कि अमोनिया की एक टेंडेंसी होती है कि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो लुईस बेस की तरह काम करेगा। जैसे ही ट्रांजिशन मेटल के कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही वो ट्रांजिशन मेटल के कांटेक्ट में आएगा, अपना कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उसमें हम लिगेंड और ट्रांजिशन मेटल दोनों के बिहेवियर से हम जान पाएंगे कि कंपाउंड कलर्ड होगा या कलरलेस होगा, डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, उसमें डी ट्रांजिशन होगा या चार्ज ट्रांसफर होगा। ये हम कॉम्प्लेक्स को अलग तरीके से रीड करेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जब अमोनिया ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांजिशन मेटल को दे दिया बेटा जी, तो अमोनिया काम करेगा लुईस बेस की तरह, ट्रांजिशन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेगा जो अमोनिया देगा। अब जो ट्रांजिशन मेटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, उस वजह से क्या बोलेंगे, उसको लुईस एसिड बोलेंगे। लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो आज हम कुछ रिएक्शन जो सेलेक्टिव रिएक्शंस अमोनिया के, जितने में रिएक्शंस आपको लिखा रहा हूं इसके ऊपर नहीं पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो मैं 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए हटता हूं। आप कुछ बच्चों में टेंडेंसी होती है कि बोर्ड में पहले हम लिख लें फिर समझते चलेंगे, ठीक है। तो लिखते समय इस बात का थोड़ा जगह रखना कि एक एक लाइन छोड़ते हुए चलना, ताकि मैं अपनी बात को समझाऊं तो वहां आप लिखेंगे। तो जो मैंने लिखा हुआ है मैंने तो सिस्टमैटिक वे में लिख दिया इन रिएक्शन को, लेकिन आप जब एक रिएक्शन से यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आएंगे तो आप जो है जगह छोड़ते हुए चलेंगे, एक एक लाइन, ठीक है, ताकि मुझे कुछ समझाना है तो आप वहां लिख सकें, ठीक है बेटा, नोट करो।
अब देखो बेटा, पहला मैंने क्या लिया हुआ है, पहला मैंने लिया है सिल्वर। बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा कि अगर सिल्वर पर प्लस लगा हुआ है, सिल्वर के ऊपर प्लस लगा हुआ है, जिंक के ऊपर डाई पॉजिटिव लगा हुआ है, कैडमियम के ऊपर डाई पॉजिटिव लगा हुआ है, मरकरी के ऊपर डाई पॉजिटिव लगा हुआ है, अगर ये सिचुएशन आ रही है और उसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो 100% कलरलेस होगा। क्या होगा? वो 100% कलरलेस होगा, उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो 100% क्या होगा? कलरलेस होगा। नोट करिए, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, यहां पर जो सॉल्ट बना हुआ है, बच्चों मेरी बात समझिएगा, अगर इस क्लोरीन को हटाते हैं तो सिल्वर पर एक प्लस आ जाएगा। सिल्वर पर एक प्लस जैसे ही आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसके लिए मैंने कैसा लिख दिया? कलरलेस। दूसरी बात देखो, कॉपर डाई पॉजिटिव की अगर मैं बात करता हूं तो कॉपर डाई पॉजिटिव में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। कॉपर डाई पॉजिटिव में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जिसकी वजह से इसका कलर ब्लू होता है। कुछ बच्चों ने मॉड्यूल के एक सवाल को भेजा था, उसका कलर कैसा है, तो मैंने कलर फिर से लिख दिया कि इसका कलर कैसे होता है? ब्लू कलर का होता है। अब ध्यान समझना बेटा, इसकी रिएक्शन में एक्सेस अमोनिया के साथ करूंगा तो इसका फॉर्मेशन होगा, राइट। उसके बाद मैंने ये लिखा हुआ इसी सॉल्ट में अगर +2 हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? सल्फेट लगाएंगे। अब सल्फेट लगाएंगे तो इसका नाम होगा स्विट्जर्स रिएजेंट। बच्चों हमारी बात समझिएगा, अगर मैंने यहां सल्फेट लगा रखा है, अगर मैंने ये सल्फेट लगा रखा है तो इसका मतलब ये जो हमारा जो कॉपर डाई पॉजिटिव है वो रियलिटी में कॉपर सल्फेट की रिएक्शन में करा रहा हूं इसके साथ। यानी कॉपर सल्फेट एक्वस की रिएक्शन जो है, कॉपर सल्फेट एक्वस की रिएक्शन अमोनिया के साथ करा रहा हूं, तब जाकर के हमको ये कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। अगर हम सल्फेट को हटा देते हैं तो यहां प्लस लगाएंगे, राइट। या हम ये भी लिख सकते हैं सल्फेट यहां +2.SO4-2, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन में चाहे ऐसा मिल जाए चाहे ऑप्शन में ऐसा मिल जाए, दोनों को बोलेंगे स्विट्जर्स रिएजेंट। क्या बोलेंगे बेटा? स्विट्जर्स रिएजेंट, राइट। नोट करिए इसको। अगला देखो बेटा, अमोनिया की रिएक्शन अगर मैं KMnO4 के साथ करा रहा हूं, बच्चों हमारी बात समझिएगा, अमोनिया की रिएक्शन अगर मैं KMnO4 के साथ करा रहा हूं तो जो गैस निकलने वाली है उसका नाम है नाइट्रोजन। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं, कि ये बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं ये बेस्ट मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। इज दैट क्लियर? नोट करिए, लिखा बच्चों। अब जो ये 4 रिएक्शन में बोल रहा हूं, ये जो 4 रिएक्शन में बोलने वाला हूं, ये सबसे ज्यादा किसी कंपटीशन में पूछा जाने वाला सवाल है। जो मैं 4 रिएक्शन बोल रहा हूं, ये किसी भी कंपटीशन में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने कह रखा कि अमोनिया की रिएक्शन एक्सेस क्लोरीन के साथ करना है। अगर अमोनिया की रिएक्शन एक्सेस क्लोरीन के साथ करेंगे, सुनना मेरी बात, अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करना है। अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करेंगे। पहले स्टेप में मैं क्लोरीन को एक्सेस ले रहा हूं, दूसरे स्टेप में अमोनिया को एक्सेस ले रहा हूं। पहले स्टेप में मैं क्लोरीन को एक्सेस ले रहा हूं और दूसरे स्टेप में अमोनिया को एक्सेस में ले रहा हूं। देखो, पहले स्टेप में मैंने क्लोरीन को एक्सेस में लिया हुआ है और दूसरे स्टेप में अमोनिया को एक्सेस में लिया हुआ है। तो यहां पर अमोनिया की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हो रहा है, क्लोरीन के साथ हो रहा है, Bi2 और I2 के साथ भी हम कर सकते हैं। अब अमोनिया की रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ कर रहे हैं और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्सेस क्लोरीन, तो जो हमको मिलेगा NCl3 मिलेगा। NCl3 की खास बात क्या है? ये एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, तो इसके बगल में लिखेंगे एक्सप्लोजिव का मतलब विस्फोट, है ना। एक्सप्लोजिव का मतलब विस्फोट, राइट। तो अमोनिया की रिएक्शन, बच्चों हमारी बात समझिएगा कि अमोनिया की रिएक्शन एक्सेस क्लोरीन के साथ करेंगे तो NCl3 बनेगा जो कि एक्सप्लोजिव होगा, और एक्सेस में अगर अमोनिया लिया जाएगा तो मेन प्रोडक्ट अमोनियम क्लोराइड होगा। हमको ऑप्शंस में ये देखने को मिलता है, या तो ये देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है, दोनों ऑप्शन जरूर बना के देता है ताकि आपको कंफ्यूजन बना रहे, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो देखो यहां भी क्लोरीन एक्सेस में है, अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो यहां भी क्लोरीन एक्सेस में, NCl3 में दिख रहा होगा। अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो NCl3 में भी क्लोरीन एक्सेस में है,
याद करने का तरीका समझ आ रहा है? अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो ये Cl भी एक्सेस में है, राइट, और अमोनिया क्लोरीन एक्सेस में नहीं है तो ये भी एक्सेस में नहीं है, ठीक। अगर क्लोरीन एक्सेस में नहीं है तो ये भी एक्सेस में नहीं है, क्लोरीन एक्सेस में तो ये भी एक्सेस में, ऐसे लॉजिक याद रखो, ठीक है, नोट कर लिया। चलो अगला देखो, अब अमोनिया की रिएक्शन, बच्चों अमोनिया की रिएक्शन हम हाइपोक्लोराइड के साथ करने वाले हैं। या तो वो लिखेगा NaOCl, ठीक है, NaOCl लिखेगा या HOCl लिखेगा, कुछ भी लिख सकता है। यहां पर NaOCl लिख सकता है या OCl माइनस लिख सकता है या HOCl लिख सकता है, ठीक है। इसमें से कुछ भी लिखेगा तो इसको बोलेंगे, जहां भी OCl माइनस होगा उसको बोलेंगे हाइपोक्लोराइड आयन। क्या बोलेंगे? हाइपोक्लोराइड आयन। तो हाइपोक्लोराइड आयन के साथ अमोनिया से रिएक्शन करेंगे तो NH2 बनेगा, जिसका नाम है हाइड्राजाइन। क्या नाम है बेटा? हाइड्राजाइन। तो हाइड्राजाइन का जो यूज होता है रॉकेट प्रोपेलेंट में यूज किया जाता है। हाइड्राजाइन का जो यूज होता है वो रॉकेट प्रोपेलेंट में इसका यूज किया जाता है। फिर से सुन लो कि हाइड्राजाइन का जो यूज होता है वो रॉकेट प्रोपेलेंट में किया जाता है। इसको नोट करें, लिखा? अच्छा, अब कॉपर की रिएक्शन अमोनिया के साथ तो कर रहे हैं, सुनो पहले हमारी बात। कॉपर की रिएक्शन अमोनिया के साथ तो हम कर रहे हैं। देखो ये कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर नहीं है, कॉपर आयन है, ये कॉपर है। तो कॉपर आयन की रिएक्शन अगर मैं अमोनिया के साथ कर रहा हूं तो ये बन रहा है। अगर मैं सिर्फ कॉपर की रिएक्शन अमोनिया के साथ कर रहा हूं तो ये प्रोडक्ट बनेगा। बच्चों ध्यान समझिएगा, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लिया जाएगा और वाटर मॉइस्चर का लिया जाएगा। इसके बाद जो बना हुआ जो प्रोडक्ट होगा उसका नाम ये होगा, मैं IUPAC आपका कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का सिखा चुका हूं, क्यूप्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्यूप्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें की खास बात क्या है कि जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनता है ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? रिमूव। अब समस्या है रिमूव हुआ कैसे? बच्चों रिमूव कैसे हो गया कि अगर हम OH की बात करते हैं, मेरी बात सुनना ध्यान से, OH के अंदर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड होता है, आप जानते हो टूट जाएगा। जैसे ही टूट जाएगा तो ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। तो ये जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनेगा ये ऑक्सीजन को क्या करेगा? हटा देगा। यही मैंने लिखा, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। नोट करिए फटाफट। ठीक है बेटा, अब देखो एक है HgCl2 और एक है Hg2Cl2, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोरोसिव सब्लिमेट। राइट, और इसका नाम है कैलोमल। क्या नाम है बच्चों? कैलोमल। ध्यान सुनना, इसका नाम है कोरोसिव सब्लिमेट, इसका नाम है कैलोमल, ठीक है। छोटा फॉर्मूला बड़ा नाम, बड़ा फॉर्मूला छोटा नाम, छोटा फॉर्मूला बड़ा नाम और बड़ा फॉर्मूला छोटा नाम, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे कि HgCl2 छोटा फॉर्मूला है, बड़ा नाम है, और ये Hg2Cl2 बड़ा फॉर्मूला है, छोटा नाम है। तो अगर मैंने कहा कोरोसिव सब्लिमेट की रिएक्शन हम लोग अमोनिया के साथ करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और इस कॉम्प्लेक्स का कलर जो होगा व्हाइट कलर का होगा। ध्यान समझिएगा। लेकिन अगर मरकरी की संख्या बढ़ जाती है, अगर मरकरी की संख्या बढ़ेगी, कब बढ़ेगी? जब हम Hg की जगह Hg2 लेंगे। देखो यहां एक Hg है तो यहां भी एक Hg है, और यहां पर 2 Hg है तो यहां भी 2 Hg है। ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना कि एक Hg है तो यहां भी एक Hg है और 2 Hg है तो यहां भी 2 Hg है, राइट। अगर एक Hg है तो व्हाइट कलर होगा, एक Hg है तो व्हाइट कलर होगा। क्यों होगा व्हाइट कलर? बच्चों मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। अगर मैंने कहा कि Zn डाई पॉजिटिव, Cd डाई पॉजिटिव और Hg डाई पॉजिटिव, ठीक है, अगर ये है तो कलरलेस होंगे। अगर Cd डाई पॉजिटिव, सॉरी Zn डाई पॉजिटिव, Cd डाई पॉजिटिव, Hg डाई पॉजिटिव, अगर ये होंगे तो कलरलेस होंगे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि एक क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, NH2 पर माइनस चार्ज होता है, तो इसका मतलब Hg पर क्या होगा? +2 हो जाएगा। और +2 का मतलब कैसा कलर हो जाएगा? ये हो जाएगा। लॉजिक समझ रहा है? लॉजिक लगाओ कि अगर यहां पर Hg डाई पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब यहां पर कैसा हो गया? कलरलेस का मतलब व्हाइट कंसीडर कर सकते हो।
अब देखो ऐसा यहां केस तो ऐसा नहीं है, यहां ऐसा केस नहीं है, 2 Hg है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी करोगे तो Hg पर एक प्लस आ जाएगा पक्का। तो कुछ ना कुछ कलर तो होगा, कुछ ना कुछ कलर तो होगा। लॉजिक लगाओ जरा फटाफट, लगा लिया, चलिए। अब देखो बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम, और ये जानते हो कैलोमल है, कैलोमल की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा। 2 Hg फिर भी है, प्रोडक्ट में 2 Hg है तो कैसा कलर मिल जाएगा, ब्लैक। देखो फिर 2 Hg, एक और Hg, 2 है, दोनों मिक्स है, प्रोडक्ट में दोनों है तो ब्लैक कलर हो जाएगा। फिर से याद रखो, 1 Hg वाला व्हाइट, 2 Hg वाला ब्लैक। अगला देखो K2HgI4 और KOH, K2HgI4 और KOH, इसको बोलते हैं नेस्लर्स रीजन, NESSLERS, इसको बोलते हैं नेस्लर्स रीजन, जिसका यूज किया जाता है टेस्टिंग ऑफ अमोनिया, अमोनियम आयन और अमोनियम क्लोराइड। बच्चों ऑप्शंस में ऐसा लिखा जाता है इसलिए मैंने लिख दिया, वास्तव में NH4 प्लस NH4Cl ही है। वास्तव में देखो ऑप्शन में ऐसा दे देता है तो आप परेशान कतई ना हो कि हमने NH4Cl, तो NH4Cl जो वास्तव में NH4 प्लस आयन ही होता है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा वो दे देता तो मैंने उसको लिख दिया। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब नेचुरल रिएजेंट की जो मेन टेस्टिंग होती है अमोनिया की और अमोनियम सॉल्ट की होती है। तो यहां पर अमोनियम क्लोराइड की जगह हो सकता है वो अमोनियम क्लोराइड ना लिख करके अमोनियम सॉल्ट लिख दे, तो आप लिख सकते हो अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड के नीचे अमोनियम सॉल्ट। इज दैट क्लियर? अमोनियम क्लोराइड के आगे अमोनियम सॉल्ट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिख लिया? अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये, K2HgI4 और अमोनिया, उधर देखो, ठीक है, अमोनिया K2HgI4, ये और ये, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं नेचुरल रिएजेंट, देखो लिखा हुआ है। और इसकी रिएक्शन, नेचुरल रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, अमोनिया के साथ। तो हमको जो कंपाउंड मिल रहा है उसको बोलेंगे मिलॉन्स बेस। क्या बोलेंगे बच्चों? मिलॉन्स बेस। इसकी खास बात क्या होगी कि इसमें मरकरी का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, तो मैं लिख दूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Hg बराबर 2, है ना, इसको बोलते हैं मिलॉन्स बेस, Mi। एक निलॉन्स अचार आता है, वो नहीं है भाई, ये निलॉन्स अचार नहीं है, ये मिलॉन्स बेस है। ठीक है, तो यहां पर निलॉन्स अचार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं मिलॉन्स बेस की बात कर रहा हूं। स्पेलिंग ध्यान रखना, एन नहीं बोल रहा हूं, एम बोल रहा हूं, MILLONS, मिलॉन्स बेस, राइट। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर Hg का कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, चल नोट किया बेटा, बच्चों नोट किया? नोट किया बच्चों? अब देखो इधर बालको, देखो अगर मैं CuO या PbO, CuO या PbO की रिएक्शन मैं अमोनिया के साथ करता हूं तो नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है और ऑक्साइड जो है अपने मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, राइट। तो अगर मैं कॉपर ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड की रिएक्शन में अमोनिया के साथ करता हूं तो नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है और जो मेटल ऑक्साइड होता है मेटल में रिड्यूस हो जाता है। तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या कि भाई मेटल ऑक्साइड रिड्यूस टू, मैं लिख दूं रिड्यूस टू मेटल, और आप जानते हो कौन सी गैस निकलने वाली है, नाइट्रोजन। लिखा? लिखा बच्चों? नेक्स्ट देखो बेटा, CaOCl2, CaOCl2, इसके नीचे लिखना ब्लीचिंग पाउडर। क्या लिखना बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर आपको 17 ग्रुप में थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा। ब्लीचिंग पाउडर, परमानेंट ब्लीचिंग और आर्टिफिशियल ब्लीचिंग, उसके बारे में डिस्कस होगा। और ब्लीचिंग का जो हम लोग यूज करते हैं हेयर में करते हैं, बाल कभी लाल हो गए, कभी पीले हो गए, कभी गुलाबी हो गए, जैसे सलीमा में बोलते हैं ना, हीरो लोग लगा लेते हैं, कभी आज रजनीकांत ने सफेद बाल बना लिए, या आज रजनीकांत केवल जो है लाल बालों में लेकर टहल रहा है। तो इस तरीके से सलीमा वगैरह में देखा होगा
सलीमा तो जानते हो ना, मस्त चमेली का तेल लगा के सलीमा देखने जाते, खुशबू उड़ाते हुए सलीमा हॉल में जाते हो, तो उसमें जो है सलीमा स्टार जो होते हैं ब्लीचिंग पाउडर का खूब यूज करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर की वजह से बहुत सारे कलर आ जाते हैं उनके सिर उनके बालों में। तो यहाँ पर जो है CaCaOCl2 को हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, तो इसके नीचे जरूर लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के रिएक्शन अगर मैं अमोनिया के साथ करूंगा तो नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। बच्चों टीवी वगैरह में आपने देखा होगा, ऐड होता है कि इसमें फलाने में अमोनिया नहीं है और नाइट्रोजन है, समथिंग समथिंग, इस तरीके के ऐड बाल के डाइज वगैरह में यूज करते हैं, है ना। तो इस तरह की बात है, नो अमोनिया प्लस अमोनिया हान अमोनिया, पूरा तो मुझे रिसर्च नहीं किया है मैंने, लेकिन एक बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं तो नाइट्रोजन गैस निकलेगी खोपड़ी से, है ना। तो अब जो है कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और साथ में नाइट्रोजन गैस निकलेगी। नोट करो बेटा, लिखा बेटा। अब देख, इसको बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। लिखते चलो, इसको बोलेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। लिखा बच्चों? अब देख बेटा, अमोनिया की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं, अमोनिया की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं, प्लेटिनम की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो अमोनिया बना लेगा NO गैस। क्या बना लेगा? NO गैस बना लेगा। NO की रिएक्शन फिर करा लेंगे तो NO2 बना लेगा। बच्चों 15 ग्रुप में जब भी किसी क्वेश्चन में 15 ग्रुप में जब भी किसी क्वेश्चन में ब्राउन वर्ड यूज करें, फिर सुन लो, 15 ग्रुप में अगर किसी क्वेश्चन में ब्राउन कलर गैस की बात करें तो समझ लेना वो NO2 की तरफ इशारा कर रहा है। 15 ग्रुप में अगर किसी गैस में ब्राउन कलर के गैस की उसने बात की किसी क्वेश्चन में, सुनना टेक्निकल फंडा है, AST है ये, है ना। अगर उसने ब्राउन गैस की बात कर ली तो समझ लेना वो NO2 की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, कॉपी के ऊपर लिखो AST। ठीक, लिखो इन, कॉपी के ऊपर लिखो इन 15 ग्रुप, इफ इन 15 ग्रुप brown color gas is mentioned in problem, then NO2 gas is possible in such problem, then NO2 gas is possible in such question या such problem, right? हमेशा याद रखना, कभी कभी परेशान करता है और इसी से पकड़ में आ जाएगा मामला। ठीक है, अब NO2 बन गया साहब। NO2 की रिएक्शन जो है पानी के साथ करेंगे, खास बात खास बात खास बात, NO2 की रिएक्शन अगर पानी के साथ करेंगे तो HNO2 भी बनेगा और HNO3 बनेगा। यही सवाल की खूबसूरती है कि NO2 से पूछता है अक्सर कि NO2 के साथ अगर जो है पानी की रिएक्शन करेगा तो दोनों बनेगा। यही एक सवाल का टेक्निकल फंडा है जिसकी वजह से सवालों पूछा जाता है। तो स्टार बनाना तो बनता है, स्टार बनाना बिल्कुल बनता है। लिखा बच्चों? बेटा जी लिखा। अगला देखो, फेरिक क्लोराइड एक सॉल्ट है ट्रांजिशन मेटल का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो ये कंपाउंड बन रहा है उसको बोलेंगे रस्ट। क्या बोलेंगे? रस्ट। ठीक है, रस्ट बोलेंगे और ये रस्ट का फॉर्मूला भी है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक टॉपिक आपके सामने रखा गया, रस्टिंग एंड कोरोजन। खूब मजे से पढ़ाएंगे, खूब मजा आएगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखो कि ये रस्ट का फॉर्मूला है और ये इस तरीके से याद रखना है, राइट? ठीक है, तो जहां Fe की बात कहेंगे बच्चों, अगर मैंने Fe की बात की, रस्ट की बात की, तो इसका मतलब इसका कलर कैसा होगा? रेड ब्राउन कलर का होगा। आपने जंग देखा होगा, जंग, मैं किसी लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रस्ट की बात कर रहा हूं, किसी लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं, जंग नहीं कर रहा हूं मैं कि लेके तलवार भाला, वैसे तलवार भाला मिलेगा नहीं, फिर भी
इमेजिन करो तलवार भाला लेकर के आप लड़ने चले गए, तो मैं ऐसी लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रस्ट की बात कर रहा हूं, है ना, जो लोहे के ऊपर सफेद सफेद पाउडर, सॉरी रेड पाउडर लग जाते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। चल अच्छा, अगर मैंने इसकी जगह पर जिंक सल्फेट ले लिया, कंडीशन यही रखा, तो आप जानते हो कि Zn पॉजिटिव बनेगा। Zn पॉजिटिव की वजह से ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा कलरलेस होगा। कैसा होगा बच्चों, कलरलेस होगा। नोट करो, अच्छा बच्चों देखो, Na2B4O7 11 में खूब पढ़ा, बोरेक्स, Na2B4O7 बोरेक्स खूब पढ़ा आपने, राइट। बोरेक्स की रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सॉल्ट के साथ करेंगे तो अमोनिया गैस और B2O3 यानी बोरिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, राइट। और B2O3 अमोनिया के साथ रिएक्शन करके Bn का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। इसमें ग्रेफाइट डायमंड जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ग्रेफाइट जैसा देखने को मिलता है ना। तो Bn नोट करो, लिखा बेटा। एक पॉइंट और देखो, AgI soluble in अमोनिया, बट AgCl नॉट soluble in नाइट्रिक एसिड। इसको याद रखो भाई, लिखा। अब देखो इधर एक पॉइंट और, अगर मैंने क्वेश्चन ये कह रखा है कि R3PP का मतलब फास्फोरस, R का मतलब कोई भी एल्किल या एरिल ग्रुप, जैसा आपका मन, एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। अब R3 एलिफेटिक मैं लिख दूं, R बराबर या तो एलिफेटिक और एरोमेटिक, कुछ भी लिखा हो, ठीक है। R3P का मतलब फास्फोरस, और ये डबल बॉन्ड O, ये तो एग्जिस्ट करेगा, अगर N डबल बॉन्ड O हो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका रीजन क्या है, नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से इसमें कोवेलेंट बॉन्ड का एक्सपेंशन नहीं होगा। तो मेन रीजन क्या है कि एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। लिखो, नेवर एग्जिस्ट बिकॉज नाइट्रोजन हैव नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, नाइट्रोजन हैव नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो बच्चों इतना ही, जितना ये बता दिया गया है, इसी के अंदर, इसके बाहर एक रिएक्शन भी आपसे नहीं पूछी जाने वाली है, इसी के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अमोनिया सिर्फ इतना ही कंप्लीट करना, ठीक है। फिर भी मैंने आपको लिमिट से ज्यादा आपको बता दिया, इतनी भी जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपको एक्सेस बता दिया, ताकि मेरा एक टारगेट है कि नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर इस टॉपिक से आएगा तो नोट्स के अंदर ही आना चाहिए, नोट से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने कोशिश किया हुआ है कि जितना भी रिएक्शंस आपको दिया गया है, इसी के अंदर हमारा सेंट्रलाइज मामला रहे, राइट। चल, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। लिखो, नाइट्रिक एसिड, नाम सुने हो, नाइट्रिक एसिड। तो आपके एनसीईआरटी में अगर जो कंपाउंड मेल दे रखे हैं 15 ग्रुप में, तो एक तो अमोनिया, जो कि खत्म कर लिया मैंने, देख रहा है आपको, और एक दूसरा है नाइट्रिक एसिड। तो यहां भी खूब सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला लिखो नाइट्रिक एसिड, हेड डालो नाइट्रिक एसिड, नेक्स्ट हेड डालो नाइट्रिक एसिड। लिखा, लिखो नाइट्रिक एसिड आल्सो नोन एज एक्वा फोर्टिस, एक्वा फोर्टिस, मैं स्पेलिंग लिख दूं, AQUA, एक्वा फोर्टिस। एक्वा फोर्टिस का मतलब होता है फास्ट वाटर, एक्वा फोर्टिस का मतलब होता है फास्ट वाटर, FAST। ये रस्ट को मत लिखना भाई, एक्वा फोर्टिस लिखिए बेटा। एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय बिर्कलैंड, BIRKLAND, बिर्कलैंड, ITYDE, prepared by Birkeland, BIRKELAND, Birkeland method and Ostwald process, but in lab
It is prepared by a reaction of MnO3 यानी मेटल नाइट्रेट प्लस concentrate H2SO4, where M बराबर Na और K, M बराबर Na और K। लिख लिया बेटा? नेक्स्ट लाइन से लिखो, इन बिरकलैंड आइड प्रोसेस, या ऐसे लिख लो, बिरकलैंड आइड प्रोसेस आल्सो नोन एज, है ना, बिरकलैंड आइड प्रोसेस, EYDE, आइड प्रोसेस आल्सो नोन एज, also known as arc process, arc process, and in this process very high temperature is required for mixing of N2 and O2 gases, but in Ostwald process ammonia reacts with oxygen, in presence of platinum, then NO gas is obtained। ठीक है, तो अगर मैं बिरकलैंड आइड की बात कर रहा हूं, तो N2 और O2 की रिएक्शन हाई टेम्परेचर होगी, NO बनेगा। ठीक है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस में अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे प्लेटिनम, तब NO बनेगा। अब NO की रिएक्शन हम पानी के साथ कराएंगे, जब NO की रिएक्शन पानी के साथ करेंगे, एक्सेस ऑक्सीजन के साथ करेंगे, तब वो सीधे सीधे कन्वर्ट होगा HNO3 में। कन्वर्ट किसमें होगा बेटा? HNO3। नोट करो इसको बोर्ड से।